आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना तो लाइक जरूर से करिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों, Vivo T4 Ultra का इंडिया लॉन्च कंफर्म हो चुका है। फ्लिपकार्ट पे इसका पेज लाइव हो चुका है और जी हाँ, इसका डिजाइन भी कंफर्म हो गया है। डिजाइन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप इस टीजर में देख सकते हैं और 100x आपको यहाँ पे जूम देखने को मिलेगा। बेसिकली दोस्तों, चाइना में एक फोन अनाउंस हुआ था Vivo S20 Pro 5G, जो कि वो आना चाहिए था Vivo V50 Pro बन के, बट वही फोन इंडिया में आ रहा है Vivo T4 Ultra के नाम से। और इसमें बता रहे हैं कि MediaTek का Dimensity 9300 प्लस चिपसेट होगा या फिर आपको 9400E देखने को मिल सकता है। या इन दोनों में से कोई एक चिपसेट के साथ आ सकता है। बाकी 50 का आपको मेन सेंसर होगा, OIS का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, IMX 921 सेंसर होगा और 50 का बता रहे हैं कि पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा, जहां पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा और 100x आपको यहाँ पे डिजिटल जूम देखने को मिलेगा। और बाकी और जो इसका स्पेक्स है, बैटरी 5500 mAh की होगी, 90 वाट की चार्जिंग वगैरह होगा, तो थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ आएगा। बता रहे हैं कि अल्ट्रा वाइड में हो सकता है कि चेंजेस वगैरह हो और बाकी हो सकता है कि बैटरी में कुछ चेंजेस हो, डिस्प्ले शायद से आपको सेम देखने को मिलेगा। अब प्राइसिंग की बात करें ना तो चाइना में जो Vivo S20 Pro 5G अनाउंस हुआ था वो तकरीबन 40,000 रुपए के प्राइसिंग पे गया था 12256 के साथ। तो इंडिया में ये फोन जब आएगा तो 8256 के साथ आएगा। तो अब इससे उम्मीद कर सकते हो कि क्या प्राइसिंग हो सकता है। मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास में भी अगर लेकर आ जाते इस फोन को तो बढ़िया होगा, बट बता रहे हैं कि 35,000 के आसपास में आने वाला है। बट मुझे मुश्किल लग रहा है कि 35,000 के आसपास में आएगा। अगर इस चिपसेट के साथ आया ना 9300 प्लस या 9400E तो 40,000 के आसपास में ये जा सकता है इसका प्राइसिंग। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, Vivo T4 Ultra का क्या प्राइसिंग हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली दोस्तों, Vivo ने दो नए स्मार्टफोन को चाइना में अनाउंस कर दिया है और ये दोनों ही फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। एक तो आपको जुलाई में आ रहा है। पहले बात करते हैं Vivo S30 5G की, तो ये इंडिया में दोस्तों Vivo V60 5G बन के आ सकता है और अगस्त के महीने में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 दिया गया है। 50 का आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया, 50 का सेल्फी कैमरा दिया गया, 6500 mAh की बैटरी है, 90 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलता है। सारे स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख लीजिए। Vivo S30 5G चाइना में दोस्तों अप्रोक्स 32,000 के आसपास में गया है। अब ये फोन जब इंडिया में आएगा तो शायद से आपको 40,000 के प्राइसिंग पे देखने को मिल सकता है। और जो दूसरा फोन है दोस्तों Vivo S30 Pro Mini 5G, ये इंडिया में रीब्रांड होकर आएगा Vivo X200 FE के नाम से, जो बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। जी हाँ, 10 जुलाई को बता रहे हैं कि इंडिया में अनाउंस होने वाला है। अब इसके स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया है। बाकी जो बैटरी है दोस्तों आपको सेम मिलता है, 6500 mAh की, 90 वाट की आपको चार्जिंग दिया गया है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करूं तो चाइना में ये अप्रोक्स 42,000 के आसपास में गया है और ये फोन इंडिया में जब आएगा तो बता रहे हैं कि 55,000 के आसपास में आएगा। जी हाँ, Vivo X200 FE के नाम से ये आने वाला है और जुलाई आपको बता रहे हैं कि 10 जुलाई को होपफुली जो है इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। सो Vivo का ये दो स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। बाकी आप बताइए कि इनमें से कौन सा फोन के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हैं। फाइनली दोस्तों, मोटोरोला ने G सीरीज में 3 नए स्मार्टफोन को यूरोपियन मार्केट में अनाउंस कर दिया है। पहला जो फोन है दोस्तों Moto G56 5G, ये अप्रोक्स 39,000 के प्राइसिंग पे गया है जी हाँ यूरोपियन मार्केट में और इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7060 दिया गया है। बाकी जो बैटरी है दोस्तों 5200 mAh की दी गई है और 30 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। एक 120 Hz IPS LCD डिस्प्ले दिए गए, Gorilla Glass 7i का आपको डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 50 का आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया और 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। और जो इसका स्पेक्स है दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जो दूसरा फोन है दोस्तों Moto G86 5G, ये अप्रोक्स 43,000 के प्राइसिंग पे गया यूरोपियन मार्केट में और इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7300 दिया गया है। बाकी और जो स्पेक्स है दोस्तों, 50 का आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, 32 का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बाकी आपको 120 Hz POLED डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है। सेम आपको Gorilla Glass 7i का डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 5200 mAh की बैटरी दी गई है, 33 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। और जो तीसरा फोन है दोस्तों Moto G86 Power, जी हाँ Moto G86 जैसा ही है, सिर्फ बैटरी आपको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आपको 6720 mAh की बैटरी दी गई है और शायद से आपको 30 वाट का चार्जर हो सकता है कि बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। सो ये एक डिफरेंस है और थोड़ा सा इसका प्राइसिंग ज्यादा है बस।
तो ये 3 स्मार्टफोन दोस्तों यूरोपियन मार्केट में अनाउंस हुआ है। इसमें से हो सकता है कि 2 स्मार्टफोन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, जो मोटो G56 5G और मोटो G86 5G। ये 2 स्मार्टफोन इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अभी एग्जैक्ट लॉन्च डेट मुझे नहीं पता है कि कब आ रहा है और क्या प्राइसिंग पे आएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा मोटोरोला के इन्हीं 3 स्मार्टफोन के बारे में तो आपको अपडेट कर देंगे। OnePlus 13S 5G का दोस्तों इंडिया प्राइसिंग लीक हो गया है। बाकी रही बात इसके इंडिया प्राइसिंग की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में आएगा। 12GB 256GB बेस वेरिएंट होगा और एक 12 512GB के साथ आने वाला है। और प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो इसका जो बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइसिंग बता रहे हैं कि 52,999 के प्राइस पे आने वाला है। और हो सकता है कि ऑफर लगाने के बाद 49,999 के प्राइसिंग पे देखने को मिलेगा। जी अब ऐसे लीक्स आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, OnePlus 13S 5G का इंडिया में क्या प्राइसिंग हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Oppo Reno 14 5G इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। रिसेंटली ये इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है और भी मल्टीपल सर्टिफिकेशन पे इसको देखा गया है। जी हाँ, Oppo Reno 14 सीरीज अभी रिसेंटली चाइना में अनाउंस हुआ था। Reno 14 की बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 80 वाट की चार्जिंग होगा और MediaTek का Dimensity 8350 के साथ आएगा। और जो इसका स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और जो Reno 14 Pro होगा ना, इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8450 मिलेगा, 6200 mAh की बैटरी होगी, 80 वाट की चार्जिंग होगा, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, 50 का ट्रिपल रियर कैमरा होगा और 50 का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। बाकी और जो स्पेक्स है इसका आप स्क्रीन पे देख लीजिए। Oppo Reno 14 सीरीज इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बता रहे हैं कि जुलाई वगैरह के महीने में देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे इसके इंडिया प्राइसिंग के बारे में दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बता रहे हैं कि अप्रॉक्स 40,000 के आसपास में ये आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, Oppo Reno 14 सीरीज इंडिया में किस प्राइसिंग पे आ सकता है, कब तक Oppo इसको लेकर आ सकता है, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। Oppo दोस्तों इसी महीने चाइना में K13 टर्बो को अनाउंस करने वाला है। जी आपने सही सुना, इसी महीने बता रहे हैं कि जून के एंड तक या फिर हो सकता है 20-22 तारीख के आसपास में चाइना में ये अनाउंस हो जाएगा। और इसमें होगा Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4। बाकी बैटरी बताया जा रहा है कि अप टू आपको 7000 mAh की देखने को मिल सकता है, 90 वाट की चार्जिंग होगा और इसमें आपको गेमिंग के लिए ट्रिगर वगैरह मिलेगा, RGB लाइट वगैरह भी देखने को मिलेगा। वैसे इसका डिजाइन भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। Oppo K13 टर्बो ये स्मार्टफोन इसी महीने चाइना में अनाउंस हो जाएगा और बता रहे हैं कि इंडिया और ग्लोबल में शायद से आपको जुलाई या फिर अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा और बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग पे आने वाला है। जी अंडर 35,000 की कैटेगरी पे आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये चाइना में जाएगा, उसके बाद आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। नथिंग फोन 3 आपको पता है दोस्तों जुलाई के महीने में इंडिया में आ रहा है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और अब दोस्तों नथिंग ने ये भी यहाँ पे बता दिया है कि इस बार आपको ग्लिफ लाइट देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ फोन 3 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि बता रहे कि यहाँ पे आपको डॉट मैट्रिक्स डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। उसका एक जो है कुछ रेंडर्स मैट्रिक्स वगैरह लीक हुआ था, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो इस बार आपको नथिंग फोन 3 में ग्लिफ लाइट देखने को नहीं मिलेगा, डॉट मैट्रिक्स डिजाइन के साथ आने वाला है। वैसे इंडिया प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो बता रहे हैं कि 60-65 हज़ार के आसपास में इंडिया में ये आने वाला है। देखते हैं दोस्तों, अभी बहुत टाइम है, जुलाई के महीने में आने वाला है। उससे पहले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे इस फोन के बारे में, तो आपको अपडेट कर देंगे। फाइनली दोस्तों टेक्नो पोवा कर्व 5G इंडिया में अनाउंस हो गया है। सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात करूं तो 6,128 जो है ना 15,999 के प्राइस पे आता है, 8,128 भी आता है, 16,999 के प्राइस पे आता है। प्राइसिंग मुझे ठीक लगा। बाकी स्पेक्स की बात करूं तो MediaTek का Dimensity 7300 अल्टीमेट देखने को मिलेगा। बाकी डिस्प्ले भी आपको अच्छा दिया गया, कर्व दिया गया है, AMOLED है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया, 13 का सेल्फी कैमरा दिया गया है और आपको 6500 mAh की बैटरी दी गई है। 45 वोट की चार्जिंग है जो कि कम है, जी हाँ 65 वोट का चार्जिंग देते तो बढ़िया होता। और डिजाइन भी दोस्तों देखने में काफी अच्छा लग रहा है। 3 कलर ऑप्शन में आता है, तीनों कलर ऑप्शन में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। भाई आप बताइए दोस्तों टेक्नो पोवा कर्व 5G का आपको प्राइसिंग कैसा लगा? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।